वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत सप्तगांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम पढ़ रहे श्री चैतन्य चरितमृत से मध्य लीला अध्याय 12 द क्लींसिंग ऑफ द गुंडीचा टेम्पल टेक्स्ट 75 74 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद परीक्षा कहे आम्ही सब सेवक तुम्हारा ये तुम्हारा इच्छा से कर्तव्य हमारा परीक्षा कहे आम्ही सब सेवक तुम्हारा ये तुम्हारा इच्छा से कर्तव्य हमारा परीक्षा कहे आम्ही सब सेवक तुम्हारा ये तुम्हारा इच्छा से कर्तव्य हमारा Upon hearing the Lord's request for permission to wash the Gundicha temple, the Padisha, the superintendent of the temple, said, "My dear sir, we are all your servants. Whatever you desire is our duty to perform."
तो द पास्ट टाइम वी स्टार्टेड डिस्कसिंग yesterday how श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी इच्छा थी कि वो गुंडीचा मंदिर का मार्जन करें, और इसलिए उन्होंने इन तीन जनों के पास में जाके विनती की। जो पडीचा है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ टेम्पल है, और काशी मिश्रा, और सार्वभौम भट्टाचार्य जो मंदिर के मुखिया था, मुख्य पुजारी थे, हेड पुजारी। तो वहां पे उन्होंने विनती की कि मेरी इच्छा है कि इस बार हम गुंडीचा मंदिर का मार्जन करें। और ये जब सुनते हैं वो, तो सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके सब सेवक हैं, आपकी जो इच्छा है वही, वट एवर यू डिजायर इज अवर ड्यूटी टू परफॉर्म। आपकी जो भी इच्छा है उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। तो तो कल हमने डिटेल में डिस्कशन किया कैसे सेवा, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी सजा है ना? नहीं, क्या है? कृपा है। ये बहुत बड़ी सजा नहीं है, कृपा है। और ये कृपा को हमने बहुत आतुरता से स्वीकार करना चाहिए, बहुत ईगर होकर स्वीकार करना चाहिए। और कैसे हमें ये कृपा मिलेगी? तो बहुत सारे उदाहरण देखे हमने कल कि कितने सारे भक्त, अलग अलग भक्त सेवा के लिए लालायित रहते थे, और कैसे हमने भी ये सेवा एक बहुत बड़ी कृपा माननी चाहिए। तो जैसे ही कोई सेवक कहता है उनके इंचार्ज को कि हम ये सेवा करना चाहते हैं, तो इंचार्ज क्या कहते हैं? मैं आपका सेवक हूँ। ऐसे नहीं किसी बोलते हाँ अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब समझ में आया इसको ये सेवक है और मैं स्वामी हूँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और फिर उसको लगाता है सेवा में। नहीं, जो सेवा लगाता है वो भी यही सोचता है कि मैं भी आपका सेवक हूँ, और आपकी जो भी इच्छा है उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। ये एक आइडियल एग्जाम्पल है एक अथॉरिटी का, कि वो अपने आप को भी बाकी सबका सेवक मानता है। तो जो गुरु भी होते हैं इस्कॉन में, वो भी अपने आप को बाकी सारे भक्तों का सेवक ही मानते हैं। उनका भाव ये रहता है कि मैं सबका सेवक हूँ, मैं सबका दास हूँ। और क्योंकि ये सारे भक्त मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, मैं उसी रूप में उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ मैं गुरु हूँ और तुम शिष्य हो। वो गुरु का पद भी एक सेवा के रूप में स्वीकार कर रहा है। कोई इंचार्ज है, कोई अथॉरिटी है, कोई सीनियर डिवोटी है, तो एक सेवा के रूप में ही उस पद को स्वीकार करता है। इसको कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। तो जब तक आप सेवक के भाव में रहेंगे, आपका लीडरशिप सक्सेसफुल रहेगा। तो ऐसा बहुत सालों पहले हमारे, जब एक शुरुआत के दिनों में एक आईआईटी खड़गपुर में जब वॉइस सेंटर खोला था, तो वहाँ पे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज आए थे, और सारे जो वॉइस के डिवोटीज हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। तो उसमें से एक भक्त को इंट्रोड्यूस किया गया। उन्होंने कहा महाराज, ये हमारे बेस के या वॉइस के ओसी है। यहाँ पे ओसी है, ओसी पोस्ट पता है? ओसी पीसी आईएम ये सब। तो ओसी मतलब ओवरऑल कोऑर्डिनेटर, जो मेन इंचार्ज होता है, ओवरऑल कोऑर्डिनेटर। पीसी प्रीचिंग कोऑर्डिनेटर। आईएमएस इंटरनल मैनेजर। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे बेस के ओवरऑल कोऑर्डिनेटर है। महाराज जी बोले ओवरऑल कोऑर्डिनेटर का मतलब पता है? ओवरऑल कोऑर्डिनेटर मतलब ऑल ओवर यू बिलो। ओवरऑल, उसको क्या लगता है? ओवरऑल मतलब मैं सबके ओवर ऑल, सबके ऊपर मैं हूं। लेकिन भाव क्या होना चाहिए? ऑल
ऑल अबव मी एंड बिलो देम। और फिर दूसरे भक्त को इंट्रोड्यूस किया, महाराज जी कॉलेज के टॉपर है, ये हमेशा टॉप मारते हैं ना। इफ यू आर टॉपर देन यू शुड डू रिवर्स ऑफ व्हाट इज टॉप, दैट इज पॉट। यू शुड गो एंड वॉश द पॉट्स, जाके बर्तन धोना है आपने। ऐसा नहीं कि मैं टॉपर हूँ तो मैं बर्तन नहीं धोऊंगा, मैं विशेष हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं टॉपर नहीं। अगर हम टॉपर भी हैं तो उसका भी सेवा का भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे आध्यात्मिक जगत में सभी लोग सेवा करना चाहते हैं, यहाँ तक कि भगवान स्वयं अपने दासों के दास बनना चाहते हैं। कहाँ दिखता है भगवान श्री कृष्ण का दास का भाव? कौन सी लीला में दिखता है, कौन से उदाहरण में दिखता है? सुदामा के साथ उन्होंने देखा कि कैसे सुदामा जब आते हैं, भगवान स्वयं दौड़ते हुए द्वारका के गेट पे गए और बाद में उनको स्वयं अंदर लेके आए, अपने घर में अंदर महल में बिस्तर के ऊपर बैठाया जहां पे सिर्फ माता रुक्मिणी को अनुमति अंदर आने की। और वहां पे बैठ के उन्होंने बोला सुदामा मेरे पैर धो। नहीं, उन्होंने सुदामा के पैर धोए। ये भगवान है जो सबका सेवा करना चाहता है यहाँ पे, है ना? ऊपर फोटो है कैसे भगवान स्वयं, और उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, और सुदामा के भी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। हमको भी अगर किसी के पैर धोने का बोला तो हमारे आंखों से अश्रु निकलेंगे। मम्मी क्या हो गया मेरे साथ, यहाँ पे आके भक्तों के चरण धो रहा हूँ? नहीं, उनके आंखों से प्रेम के अश्रु निकलते हैं। बाहर की दुनिया में कोई गलती से भी अपने आप को नीचे हूं मैं ऐसे बताना नहीं चाहता। वो हमेशा बताना चाहता है मेरे नीचे कितने लोग हैं। कभी किसी का मैरिज का प्रपोजल आता है तो पूछते हैं लड़के को तुम्हारे नीचे कितने लोग काम करते हैं, या तुम कितने लोगों के नीचे काम करते हैं। तो हमारे नीचे इतने लोग काम करते हैं तो उसको लगता है मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, बहुत प्रेस्टिजियस लाइफ है मेरा, करेक्ट ना? गलती से भी कोई बताना नहीं चाहता कि मैं किसके नीचे हूँ। आई डोंट नो लास्ट टाइम आई डिस्कस्ड, एक बार हमारे हॉस्टल में, मैं जब हॉस्टल में रहता था, एक लड़का था, उसने क्या किया, दूसरे लड़के को उसकी चाबी मांगी रूम की। चाबी लिया उसने, उसका काम हो गया, फिर उसको चाबी लौटा नहीं थी तो उसने क्या बोला, ऐसे नहीं लौटाऊंगा मैं, तुमको चाहिए वे चाबी चाहिए तो आके लेके चलो, मैं आके नहीं लौटाऊंगा, तुम मेरे पास में आओ और लेके जाओ। तो जिसकी चाबी थी उसको थोड़ा गुस्सा आया, ये क्या है, काम उसका था और वापस लेने मैं जाऊं, ठीक है। तो आया, जैसे ही वो आया कमरे में चाबी लेने, तो ये जो उसका दोस्त खड़ा था उसने चाबी ऐसे पकड़ के था, उसने चाबी छोड़ दी और चाबी गिर गई उसके पैर के पास। बोले अभी ले ले चाबी, समझे? तो उसको चाबी कैसे लेना पड़ेगा, झुक के उसके चरण में से उठाना पड़ेगा चाबी। और जैसे ही उसके चरण से चाबी उठा उसने फोटो निकाल, दूसरे उसमें फोटो निकाल। तो लोग ना अपने को बताना चाहते देखो सब लोग मेरे चरण छू रहे हैं, सब लोग मेरे नीचे, होता है ऐसा। गलती से अगर आप किसी के सामने झुक गए तो उन्हें फोटो निकाल दे। मैं सब सारी दुनिया को बताऊंगा कैसे सारे लोग झुकते हैं मेरे साथ। लेकिन भगवान का भाव एग्जैक्टली अपोजिट है, भगवान सबके चरण में झुकना चाहते हैं। मुझे लगता है अर्जुन के भी भगवान रथ चला रहे थे। तो सोचिए आपके कॉलेज में प्लेसमेंट होता है, आपको सबसे बड़ी कंपनी में सबसे बड़ा पैकेज मिले, पता नहीं यहाँ पे आती है कि नहीं, समझो गूगल आ गई यहाँ पे गलती से, और गूगल ने आपको एकदम 10 करोड़ का पैकेज दे दिया, और फिर आपके प्रिय मित्र आपको बोलेंगे प्रभु आप ना ये जॉब स्वीकार मत करो, छोड़ दो इस जॉब को। क्यों? मुझे कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा है, ऐसा करो वो जॉब छोड़ दो, मेरा ड्राइवर बन जाओ, और तुमको मैं अच्छे से रखूंगा, 8-10 हजार का पगार मिलेगा, सैलरी मिलेगी, और मेरी नीड है, मेरे पास कोई ड्राइवर नहीं, और आपका एकदम खास मित्र है वो, बेस्ट फ्रेंड, और बोलता है कि ड्राइवर बनने का और साथ में कार को भी साफ करने का, उसका कुछ मेंटेनेंस का भी काम आपने ही देखने का, और कहीं पे जाना है तो मैप नहीं लगाने का,
मैं रास्ता बताऊंगा, बोल के नहीं, पीछे से लात मार के। मैं पीछे बैठूंगा, तुम आगे बैठना। लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट में लात मारूंगा, राइट मुड़ना है तो राइट में लात मारूंगा, और रुकना है तो दोनों लात मारूंगा एक साथ। तो रुक जाना। तो कितने लोग छोड़ेंगे वो गोल का जॉब और अपने प्रिय मित्र का ड्राइवर बनेंगे? कोई नहीं। अरे आपका बेस्ट फ्रेंड, डिवोटी फ्रेंड है, नॉन डिवोटी नहीं, डिवोटी फ्रेंड। नहीं, कोई नहीं। लेकिन देखो, भगवान जो पूरे संसार के मालिक है, ये गूगल तो उनके सामने एक धूली का कण भी नहीं है। सारे संसार के मालिक हैं और वो अपने भक्त के लिए उनका ड्राइवर बना है। और ड्राइवर बन रहे हैं, घोड़ों को हाँक रहे हैं, घोड़ों को नहला रहे हैं, रथ को साफ कर रहे हैं, और जितना भी छोटे से छोटा सेवा है वो उन्होंने किया। भागवत में बताया है कि पांडवों के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। हाँ, क्या वो सारा के पार सेवन सौख्य रखते, वीरा सनानुगमन। तो उन्होंने उनके लिए दूध बने, रात भर उनकी रक्षा की, क्या क्या नहीं किया भगवान ने। तो ये एक अथॉरिटी का, एक सीनियर ड्यूटी का ये भाव होना चाहिए कि मैं भी सबका सेवक हूँ, स्वामी नहीं हूँ यहाँ पे किसी का। तो वैसे ही ये सारे जो थे, परीक्षा और ये सब लोग वो चेतमा को कह रहे हैं कि अरे हम आपके सेवक हैं। देखिए, जब सभी लोग ऐसा विचार करते हैं तो दुनिया कितना अच्छा हो जाता है। जो जूनियर है वो बोलता है सीनियर को, आप मैं आप मेरे स्वामी, और सीनियर बोलता है जूनियर को, मैं आपका सेवक हूँ। तो दोनों एक दूसरे को प्रभु करके सिर्फ बोल नहीं रहे, प्रभु करके एक्चुअली स्वीकार कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप बहुत स्वीट हो जाता है। और फिर आगे का श्लोक 75, विशेषे राजार आज्ञा हैया छे हमारे, प्रभुर आज्ञा यही से शीघ्र करी बारे। वो कहते हैं, द किंग gave a special order for me to do without delay whatever your lordship orders। राजा ने मुझे आज्ञा दी है कि आप जो कहेंगे वो शीघ्र करी पा रहे, इमिजिएटली करना। तो राजा का भी, जो जगन्नाथपुरी के राजा थे उसका भी यही भाव था कि चैतन्य महाप्रभु की जो भी इच्छा है तुरंत पूरी होनी चाहिए। तो अभी हर एक श्लोक पे हम बहुत सारे लेसन्स निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो हम जो लीला है शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, कुछ कुछ जो वाइटल लेसन है वो इस पे डिस्कस करेंगे। 76, तुम्हारा योग्य सेवा न है मंदिर मार्जना। 76 है। तुम्हारा योग्य सेवा न है मंदिर मार्जना, यही एक लीला कर ये तुम्हारा मना। My dear Lord, washing the temple is not service befitting you. Nonetheless, if you wish to do so, it is to be accepted as one of your pastimes। तो यहाँ पे कह रहे हैं, हाँ हे प्रभु, ये जो मंदिर मार्जन है ये आपके योग्य सेवा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आपकी लीला के रूप में आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक शिक्षा आती है हम सबके लिए, हमने ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये सेवा मेरे लिए योग्य सेवा नहीं है। मंदिर मार्जन ये मेरे लिए योग्य सेवा नहीं है। मेरे लिए मुझे क्लास वास देना है तो बोल दो, या महाप्रसाद खाना है तो बोल दो। ये सारी सेवा करना, ये झाड़ू मारना, बर्तन मांजना हमारे योग्य सेवा नहीं, हमारे योग्य ये नहीं है। हाँ? ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए मैं तो किसी भी सेवा के लायक नहीं हूँ, ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसी सेवा मुझे मिली है। अगर हम थोड़ा सा विचार करेंगे ये सेवा कौन करता है, और थोड़ा उस पर विचार करेंगे तो सेवा, हम अपने आप को सच में काबिल नहीं समझेंगे उस सेवा के लिए, और वो सेवा करने के लिए बहुत उत्साह हमारे हृदय में उत्पन्न होगा। फॉर एग्जाम्पल मंदिर मार्जन, झाड़ू मारने का आपको सेवा दिया गया, तो आप क्या विचार कर सकते हो, कौन करता है ऐसी सेवा?
हाँ? हाँ? कौन करता है झाड़ू मारने का सेवा? यशोदा मैया करती है। करती रहेगी शायद। हाँ? करती है, अवश्य करती है। हाँ? एक बहुत विशेष पर्सनैलिटी झाड़ू मारने की सेवा की। हाँ? महाराज इंद्रद्युम्न। या प्रताप रुद्र महाराज, जितने भी बड़े बड़े राजा थे, जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू मारते थे। और उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, मंदिर मार्जना ये मेरी योग्य सेवा, ये झाड़ू और मैं। इनफैक्ट यही एक ऑब्जेक्शन हुआ था कांचीपुरम के राजा का, सुन कि जब जगन्नाथपुरी या पुरुषोत्तम देव आए, उन्होंने जब दक्षिण भारत में गए और दक्षिण भारत में कांचीपुरम के राजा को उन्होंने हराया, तो वहां पे जो कांचीपुरम के जो राजा है उनकी पुत्री का विवाह तय हो गया उनके साथ। उन्होंने सोचा ठीक है, बहुत वीर राजा है, इनके साथ में इनका विवाह हो गया, क्योंकि हार गए थे वो। तो बाद में पुरुषोत्तम देव राय वापस जाते हैं जगन्नाथपुरी, और कांचीपुरम के राजा का जो मिनिस्टर है वो थोड़ा जाता है एडवांस पार्टी, शादी का पहले कुछ विवाह के पहले अरेंजमेंट है। तो वहां पे रथ यात्रा शुरू होने वाला होता है और देखता है ये झाड़ू मार रहा है। तो झटका लगता है उसको, अरे ऐसा कैसा राजा है ये, राजा हाथ में झाड़ू लेके झाड़ू मारे, ये तो भंगी का काम है। हम्म? इसके साथ कैसे विवाह होगा? वो जाके अपने कांचीपुरम के राजा के कान भरता है। ऐसे ही है ना। हम्म? लड़ाई बाद में नहीं, बात पहले भी एक बार होता है, बाद में वो जाके कान भरता है, तो ये ऐसा कैसे, इसके साथ थोड़ी विवाह होगा। तो पुरुषोत्तम देव राय सोचते हैं ये मेरा अपमान नहीं है, ये जगन्नाथ जी का अपमान है। तो फिर वापस आक्रमण करते हैं, युद्ध करते हैं। और युद्ध करने के बाद में व्हाट हैपेंस आफ्टर, हाँ, जगन्नाथ बलदेव आते हैं, उनको जिता देते हैं। और जब वापस आता है तो विवाह भी नहीं करते पहले तो वो राजकुमारी के साथ में, और बोलते अब तो विवाह नहीं करूंगे इसके साथ में। तो एनीवेज देयर आर सम डिटेल्स के बोलता है आप देख लेना, जो कोई अच्छा व्यक्ति कोई भंगी है उसके हाथ में उसको सौंपा देना, किसी भंगी के साथ में इसका, अब तो शायद इसका भंगी भंगी के साथ में ही करेंगे, झाड़ू मारने वाले के साथ में करेंगे। तो अगली बार जब वो झाड़ू मारते रहते हैं रथ यात्रा में, तब उनका विवाह उनके साथ में करवा देता है वो मंत्री। लेकिन इस पॉइंट इज, बड़े बड़े राजा भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते थे जब जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगाने का मौका उन्हें मिलता था। और वैकुंठ जगत में भी हम देखते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानो, हजारों लक्ष्मियां, माता लक्ष्मी, उनके दो हाथ में दो वस्तु है, एक हाथ में कमल है, दूसरे हाथ में झाड़ू। एक हाथ से कमल घुमा रही है, एक हाथ से झाड़ू लगा रही है, कहाँ पे? वैकुंठ जगत में, जहाँ पे धूल नहीं है। धूल नहीं है और हजारों लक्ष्मियां एक साथ में सब झाड़ू लगा रही है। क्यों? क्योंकि वो कहता है बहुत विशेष सेवा है ये। जहाँ पे धूल नहीं है, हमारा तो इतना धूल होता है, मिट्टी होता है, गंदा होता है, फिर भी पीछे पड़ना पड़ता है, प्रभु झाड़ू लगा दो, प्रभु झाड़ू लगा दो। तो जो सेवा लक्ष्मी जी कर रही है, जो सेवा बड़े बड़े राजाओं ने की, वही सेवा हमें प्राप्त होगी। तो सबसे पहली बार मैं जब आया था वॉइस सेंटर में, तो मुझे बेस कहते थे, तो मुझे बोला था वो आज आपको झाड़ू लगाना है। मैं झाड़ू? और फिर वो भक्त बोले प्रभु जी जब हम मंदिर में झाड़ू लगाते हैं तो हमारा हृदय साफ हो जाता है, वो हृदय में झाड़ू लगाने जैसा है। मैंने अच्छा ऐसा है, लाओ झाड़ू, इधर है झाड़ू। और एकदम मैं एकदम घिस घिस के झाड़ू लगाता है, एक बारी में पूरा हृदय शुद्ध हो जाए इस विचार से। तो ये जो सेवा है, ये बहुत बड़ी कृपा है, हमें इतने आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए। तो एक हमारे गोस्वामी थे, श्यामानंद पंडित, उनका नाम था पहले दुखी कृष्णदास। वो भी जीव गोस्वामी के अंडर उन्होंने पढ़ाई की थी वृंदावन में। तो वहां पे रोज सेवा कुंज के एरिया में वो झाड़ू लगाते थे, छोटा सा झाड़ू झुक के एकदम झाड़ू लगाते थे रोज, क्योंकि यहाँ पे ये राधा कृष्ण का बहुत विशेष लीला का स्थल है, ये हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, तो रोज वहाँ पे झाड़ू लगाते थे।
और इतना हृदय लगा के वो झाड़ू लगाते थे, झाड़ू लगाते लगाते उन्हें एक बार राधा रानी का नूपुर प्राप्त हुआ। राधा रानी का नूपुर प्राप्त हुआ और फिर राधा रानी ने अपनी सखियों को भेजा, अरे मेरा नूपुर गायब हो गया, जरा लेके आओ। तो ये जब सखी आई, उन्होंने कहा दुखी कृष्णदास को कि मेरी जो स्वामिनी है उसका नूपुर यहाँ पे गिर गया कल रात को, आपको मिला है क्या? बोले मिला है लेकिन तुमको नहीं दूंगा, स्वामिनी को ही दूंगा, लेके आओ स्वामिनी को। तो वो फिर लेके गई उनको, लेके गई और श्रीमती राधा रानी ने उनके ऊपर बहुत विशेष कृपा की, तब से उनका नाम बदल गया, वो श्यामानंद पंडित बन गए। क्योंकि सेवा की शुरुआत झाड़ू मारने से ही, झाड़ू मार के ही। तो एक भक्त थे मदन मोहन ब्रजवासी, जो बरसाना में 4 पर्वत है, एक है मानगढ़ उसमें से, मानगढ़, दानगढ़, भानुगढ़, विलासगढ़। जो मानगढ़ है वहां पे मान मंदिर है, अगर आप कभी जाएंगे बहुत ऊंचाई पे, उसकी सीढ़ियां चढ़ने में अच्छे खासे नौजवान की सांस फूल जाती है। लेकिन ये बहुत ही बूढ़े थे मदन मोहन ब्रजवासी, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, बहुत अच्छे सिंगर। उनको दुनिया में अलग अलग कोने से भजन कीर्तन करने के लिए बुलाया जाता था। और जब भी वो दुनिया में बाहर कहीं ट्रैवलिंग करके कीर्तन नहीं कर रहे, तब वो बरसाना में आके मान मंदिर में, जो ऊपर से, मानगढ़ में ऊपर से जो नीचे तक मंदिर की जो सीढ़ियां हैं उससे झाड़ू मारते थे रोज। उनका कहना था राधा रानी रोज यहाँ से जाती है और ये मेरी सेवा है, मैं कितनी लगाई नहीं था सेवा, कोई इंटरनल मैनेजर नहीं था वहां पे बोलने के लिए प्रभु जी आपको ये सेवा करना है, उन्होंने स्वयं होके ये सेवा स्वीकार की। भले ही वर्ल्ड फेमस सिंगर है, लेकिन यहाँ पे आके श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए वो रोज झाड़ू लगाते थे। और एक बार जब बहुत बूढ़े हो गए थे, ऊपर से सब झाड़ू लगा रहे थे, लगाते लगाते उनको हार्ट अटैक आया और ऊपर से वो गिरे। तो सीढ़ियों से पूरा ऐसे गिरते 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 नीचे आखिरी सीढ़ी पे आके गिरे। पूरा शरीर से खून निकल रहा था, उन्होंने प्राण वहीं पे त्याग दिए, मान मंदिर की सीढ़ियों में। लेकिन भक्तों ने देखा, भले ही वो गिर गिर के मर गए लेकिन हाथ से झाड़ू नहीं छोड़ा उन्होंने। मृत्यु के समय में झाड़ू पकड़ के थे। तो एक तो भक्त होता है, वो अपनी सेवा को अपने प्राण से भी ज्यादा कस के पकड़ता है। उसका अगर प्राण चले जाएंगे तो चलेगा, सेवा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सेवा ही हमारे प्राण है। समझ में? हाँ? प्राण चले गए लेकिन झाड़ू नहीं छोड़ा उन्होंने। तो ऐसे ही अगर किसी ने पढ़ा होगा जर्नी होम, उसमें प्रभु जराधारा से महाराज बताते हैं घनश्याम बाबा के बारे में, कैसे घनश्याम बाबा अपनी जो विग्रह थे गोपी जन्म वल्लभ, उनकी सेवा को अपने प्राण से भी ज्यादा प्रिय मानते थे। तो यमुना से, वो जब बहुत बूढ़े थे तब यमुना से बकेट भर के पानी लेके आते थे इनका अभिषेक करने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए, राधा गोपी जन्म वल्लभ की। जब उठा के लेके आते थे, इतने बूढ़े थे कि बकेट उठा नहीं पाते थे। तो बकेट उठाते थे, एक कदम आगे चलते थे, फिर से रखना पड़ता था, फिर सांस लेते थे, फिर, क्योंकि बूढ़े हो गए थे, बहुत दुबले थे, बहुत मुश्किल से वापस बकेट उठाते थे, एक कदम आगे रख के वापस रख देते थे। और परम जी राधानाथ सिंह महाराज तब बहुत यंग थे, जवान थे, 20 साल के। तो उन्होंने कहा बाबा आप रहने दो ये सेवा, मैं कर लूंगा। तो जैसे ही महाराज ने बोला कि मैं उठा लूंगा ये बकेट, कहाँ पर लेके जाना है बताइए। होता है ना, कभी कभी हम किसी को देखते हैं, कोई बूढ़े व्यक्ति है, उनको कुछ सहायता चाहिए, हम आगे जाके चलो आपका सामान उठा देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने बकेट उठाई, हम खुश हो जाएंगे, हरि बोल, भगवान ने भेज दिया बंदा, भगवान ने अपना सेवा अपने आप अरेंज कर लिया। तो वो रोने लगे, उन्होंने बकेट पकड़ी जोर से, बोले नहीं 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 तुम नहीं उठाओगे, ये मेरी सेवा है। बोले नहीं, आप तो एक 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 कदम चलने के लिए आपको सांस फूल रही है आपकी, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो इतना कस के पकड़े थे वो बकेट, जैसे कोई मरता हुआ व्यक्ति अपने प्राण पकड़ा है। जैसे मरता हुआ व्यक्ति अपना प्राण पकड़ के रखता है, वैसे उन्होंने बकेट पकड़ के रखा। बोले ये बकेट मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी सेवा और किसी को नहीं दूंगा। फिर बहुत डिस्कशन के बाद में दोनों ने साथ में मिलकर वो बकेट, एक हाथ से महाराज, एक हाथ से घनश्याम बाबा लेके आए। तो ऐसे होते हैं
भगवान के भक्त की। कुछ भी हो जाए, प्राण भी जाए तो चलेगा, लेकिन मैं सेवा को छोड़े। और ये कितने से कितने छोटी सेवा क्यों ना हो, उसे वो बहुत विशेष सेवा मानता है, क्योंकि भगवान की सेवा में सब कुछ एब्सोल्यूट है। देयर इज नो डिफरेंस इन, कोई भगवान के मंदिर में कोई आरती कर रहा है या भगवान के मंदिर में कोई झाड़ू मार रहा है, वो दोनों समान है। क्योंकि जो झाड़ू मार रहा है वो भी झाड़ू मार के ही भगवान की पूजा में सहायता कर रहा है। या फिर कोई जो जो बाथरूम और टॉयलेट भी क्लीन कर रहा है, दैट इज ऑल्सो एज गुड एज डिटी वर्शिप। कोई ये कैसे, कुछ ज्यादा ही हो गया यहाँ। कोई टॉयलेट क्लीन कर रहा है, वो भगवान के अर्च विग्रह की पूजा कैसे होगी? क्योंकि वो अगर साफ नहीं रहेगा तो वहां से गंदा बदबू आएगा जो भगवान के नाक में जाएगा। तो मंदिर साफ करना भी भगवान की ही अर्च विग्रह की सेवा है। तो जो कुछ भी सेवा है, प्रभा कहते थे सारे सेवाएं समान है। कभी हमने ऐसे नहीं सुना ये ऊंची सेवा है, ये नीची सेवा है। तो वैसे यहाँ पे परिचय कर रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचिए। सॉरी, वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो मंदिर मार्जन की सेवा है आपके लिए अनुकूल नहीं है, आपके लायक नहीं है। लेकिन फिर भी आपको करना है तो आप कीजिए, आपके एक लीला के रूप में। तो यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस पॉइंट? माइक किधर है? सम मोर एनलाइटनमेंट on this thing now. Something. ये तो लीला शुरू होने वाला है। ठीक है, टेक्स्ट 77। तो उन्होंने सोचा ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ये सेवा करना ही चाहते हैं, तो भी मुझे बहुत सारा अरेंजमेंट करना होगा। तो 77 वो कहते हैं, किंतु घट सम्मार्जने बहुत चाहिए, आज्ञा देह आजी सब यहाँ आने लिए। To wash the temple, you need many water pots and brooms. Therefore, order me. I can immediately bring all these things to you. तो अरे अच्छा, आपको सेवा करना है तो बहुत सारे आपको झाड़ू लगेंगे, मटके लगेंगे, पानी लगेगा। बताइए क्या क्या लाना है, मैं आपको ला के देता हूँ। तो जो सेवा दे रहा है उससे समझना चाहिए, सेवा देने के साथ में कुछ फैसिलिटी भी देना चाहिए जिससे सेवा कर पाए। नहीं तो फैसिलिटी नहीं है तो सेवा कैसे करेगा? प्रभु झाड़ू मारो, झाड़ू किधर है? नहीं है। कहे तो क्या करूँ, झाड़ू मारो है, फैसिलिटी भी देना पड़ेगा ना। तो ऐसे इंचार्ज सोच रहा है ठीक है, मैं सेवा तो दे रहा हूँ लेकिन सेवा करने के लिए क्या योग्य फैसिलिटी है उसके पास? तो ये विचार करके हमें सेवा देना चाहिए। तो इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, मैं जस्ट कट शॉर्ट एंड मूव अहेड कि भगवान के सेवा में ये सारे जो साधन जो उपयोग किए जाते हैं, ये भी भगवान से अभिन्न है। भगवान की सेवा में जो झाड़ू लगता है उसे भी हमने पैर नहीं लगाना चाहिए। तो एक भक्त जो है वो सब कुछ जो भी भगवान की सेवा में उपयोग हो रहा है उसे भगवान से अभिन्न देखता है। बताया जाता है ध्रुव महाराज जब उनको लेने के लिए वैकुंठ विमान आया, तो उन्होंने वैकुंठ विमान को प्रणाम किया। मतलब कोई गाड़ी आई, गाड़ी को भी प्रणाम करेगा, लेकिन उन्होंने वैकुंठ विमान को प्रणाम किया, उसको चंदन लगाया और फूल चढ़ाए। भगवत विमानाय नमः ऐसा मंत्र भी उच्चारण किया प्रणाम किया, और विमान को उन्हें प्रदक्षिणा लगाई। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में लगा है तो भगवान से अभिन्न है। जैसे मृदंग है या करताल है, ये भगवान की कीर्तन की सेवा कर रहे हैं तो बलराम जी से अभिन्न है। इसलिए इनको भी हम कभी भी बजाने के पहले एक बार मंत्र उच्चारण करते हैं, प्रणाम करते हैं या सिर पे लगाते हैं। या आपने देखा होगा कुछ वक्त ऐसा करते हैं। तो इससे हम सही चेतना में रहेंगे। तो भगवान के सेवा में जो कुछ भी लगा ये भगवान से अभिन्न है। और उनसे हमें बहुत ही सही भाव से
उनके साथ आदान प्रदान करना चाहिए। और इंचार्ज ने भी हमेशा देखना चाहिए कि मैं सेवा दे रहा हूँ, साथ में फैसिलिटी भी देना चाहिए। लेकिन जो सेवा स्वीकार कर रहा है उसने एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए फैसिलिटी मिल रही है। फैसिलिटी मिले ना मिले, सेवा हमें करना है। जैसे श्रील प्रभुपाद सेवा देते थे, और तो कोई फैसिलिटी नहीं था, बस इंस्ट्रक्शन दे दिया, खत्म। अभी अब कैसे करना है, क्या करना है, आप विचार करो। लेकिन श्री प्रभुपाद जी का शिष्य है, उन्होंने ऐसा कभी नहीं पूछा, अरे प्रभुपाद सेवा तो दे दिया, फैसिलिटी तो दो। नहीं, बस फैसिलिटी है या नहीं है। सेवा भाव ये है कि फैसिलिटी के अभाव में भी हम सेवा पूरी तरह से करने का प्रयास करें। और बहुत से उदाहरण हम डिस्कस कर सकते हैं, बट आई गो हेड टू सम अदर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स नो। टेक्स्ट 78। नूतन एक शतघट शत सम्मार्जनी, परीक्षा आनिया दीहा, दीला प्रभुर इच्छा जानी। तो जो सुपरिटेंडेंट है उसने क्या किया, एज सुन एज द सुपरिटेंडेंट अंडरस्टूड द डिजायर ऑफ द लॉर्ड, he immediately delivered 100 new water pots and 100 brooms for sweeping the temple। तो बहुत सारे झाड़ू और बहुत सारे मटके उन्होंने लाके दिए, ताकि एक ही बार में सब लोग, बहुत सारे भक्त एक साथ में सेवा कर पाए। आरदिने प्रभाते लैया निज गण, श्रीहस्ते सबार अंगे लेपिला चंदन। Next day, early in the morning, the Lord took his personal associates with him, and with his own hand smeared sandalwood pulp on their bodies। तो सारी सेवा के लिए इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हो गए। अगले दिन सुबह चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों को लेके गए, और सेवा देने के पहले उन्होंने क्या किया, अपने स्वयं के हाथों से चंदन लगाया। कैसा? हम्म, चंदन लगाया, और फिर श्रीहस्ते लीला सवारे एक एक मार्जनी, सब गण लैया प्रभु चलीला अपनी। He then gave each devotee a broom with his own hand, and taking all of them personally with him, the Lord went to Gundicha। तो सबके हाथ में झाड़ू देने के पहले महाप्रभु ने क्या किया, चंदन लगाया। क्यों? क्यों चंदन लगाया? हम्म? अच्छा, भगवान की ब्लेसिंग देने के लिए ना, इंटरेस्टिंग। भगवान की ब्लेसिंग देने के लिए। और हाँ, दिमाग ठंडा रहे सेवा के टाइम तक। दिमाग गर्म हो जाएगा। एक एक दूसरे के साथ में, यहाँ पे कुरुक्षेत्र नहीं होना चाहिए। हाँ? हाँ, झाड़ू मारते मारते, इसलिए दिमाग ठंडा रहना चाहिए, इसलिए इसको चंदन लगा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। और कोई मुनि है यहाँ पे जो, हाँ, नायम मुनिर यस्य मतम न भिन्नम, जो अपना एक और कोई भिन्न मत यहाँ पे प्रकट करना चाहता। एक तो आशीर्वाद देने के लिए, दूसरा दिमाग ठंडा रखने के लिए। झाड़ू मारने पे पंखा बंद रहेगा ना, तो गर्मी होगी। गर्मी होगी तो उसको ठंडा लगेगा। अच्छा, ऑनलाइन कोई तो एक अनम्यूट किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, भगवान जी की सेवा में बलराम जी पूरी लगे। बलराम जी की पूरे जितनी भी चीजें भगवान जी की सेवा में लगती हैं, सब बलराम जी का सेवा होता है। तो ये क्योंकि ये बलराम जी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सबको संभाल के रखे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को सबसे बड़े सेवक हैं भगवान जी के। तो इसलिए हम उनसे प्रार्थना करके ये उनसे प्रार्थना करके मतलब हम सेवा मांगते हैं कि हमें भी ऐसी सेवा की शक्ति मिले। हरे कृष्ण। हाँ सही है, लेकिन उन्होंने चंदन क्यों लगाया?
चंदन क्यों लगा सबके सर पे? हाँ, तो सैंक्शन किया कि आप फिट हो सेवा के लिए, हाँ? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आपने सुना है चूना लगाना? हाँ, सुना है? क्या है चूना लगाना मतलब? चीटिंग करना, फंसाना मतलब चूना लगाना। तो कभी कभी कोई बोलता है अरे इसको चंदन लगा दिया, हाँ? मतलब भक्तों के लैंग्वेज में उसको चीटिंग करना है तो चूना नहीं लगाते उसको। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं लगाया, हम्म? कि चलो पहले आपको चंदन लगाते हैं, बाद में आपको फंसा दिया, ले लो झाड़ू, करो सेवा अभी। अब कुछ बुलाए तो चंदन लगाने के लिए, और हाथ में दिया क्या, अच्छा है फुकट में सेवा कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। इस जगह हम बता रहे हैं कि भगवान के जो सेवक है वो कितने विशेष हैं। उनके साथ में हमने कैसे पेश आना चाहिए, उनके साथ में हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा कौन करता है? लक्ष्मी करती है, विष्णु दूत करते हैं, यमदूत भी करते हैं लेकिन अलग प्रकार से करते हैं, हाँ? लेकिन ये सब जो है भगवान के भक्त है, ये विष्णु दूत से अभिन्न है, भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। जैसे माता जी ने बताया बलराम जी के आशीर्वाद प्राप्त लोग हैं, ये भगवान की सेवा कर रहे हैं। इनसे हमने कितना आदर से स्वीकार होना चाहिए कि भगवान उनको सेवा दे रहे हैं। तो कभी सेवा देने वाला कैसा होता है? प्रभा जी के टाइम पे एक कमांडर था वृंदावन टेम्पल में, उसको आंगन साफ करना था। तो आंगन साफ करने के लिए पानी मारते हैं मार्बल के ऊपर, और फिर उसको वाइपर से पानी साफ करते हैं। तो कुछ लोग वहां पे बैठे थे दोपहर में, कुछ खा रहे थे। वो कमांडर चिल्लाने लगा, ए उठो, उठो, समझता नहीं क्या, और पानी मार रहा है। तो वो जो थे कुछ सरल हृदय वाले लोग थे, वो डर गए थोड़ा, उन्हें बहुत बुरा लगा कि अरे मंदिर में भक्त ऐसा चिल्लाता है, हम्म? और उन्होंने उड़ गए, बहुत दुखी हो गए। वो प्रभुपाद जी को जब पता चला तो प्रभुपाद ने उनको ढूंढने के लिए भेजा, किसी को जाओ कहाँ गए, मंदिर से बाहर ढूंढ के लाओ उनको। वो भक्त गए, ढूंढते 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 कैसे तो मिली है ये परिवार। प्रभुपाद जी ने बुलाया, बोला इनको वो खास कमरे में बैठा के हलवा पूरी महाप्रसाद खिलाया, क्षमा मांगी उनसे, माफ कीजिए। और बाद में जो कमांडर है उसको मस्त प्रसाद दिया, बहुत विशेष प्रसाद दिया। ये ऐसा ऐसा पेश आता है क्या? तो प्रभुपाद मैं कमांडर हूँ। कमांडर क्या करता है? कमांड लेता है, चिल्लाता है। लेकिन प्रभुपाद बोले कमांडर नाम की है, लेकिन ऐसे पेश नहीं आना है चिल्ला के। तो कभी जो सेवा देता है उसको लगता है बस मैं ऊपर बाकी सब नीचे, अब मैं बताता हूँ सबको, हाँ कैसे सेवा करना। और चिल्ला चले, "ए, उधर जा, ए, ऐसा कर, ए तुम क्या करे, थप्पड़ मारे।" ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम भगवान के भक्तों को सेवा देते हैं, हमें देते हैं, बहुत हमारे लिए आदर है, हमारे लिए पूजनीय लोग हैं ये, हाँ, पूजनीय है। जब रथ यात्रा में भी गौड़ी वैष्णव आते थे, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु सबको चंदन लगाते थे और सबको माला पहनाते थे स्वयं, कि भगवान के रथ यात्रा में जो भाग लेने आए हैं ये सब विष्णु दूत से अभिन्न लोग हैं। ये यहाँ से सीधा गोलोक वृंदावन ही जाने वाले हैं। तो इनसे हमने बहुत ही एक आदर पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। हमें समझना चाहिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को भी अपने गुरु का प्रतिनिधि मानते थे। प्रभुपाद कहते हैं कि ऑल ऑफ यू हैव बीन सेंट बाय माय स्पिरिचुअल मास्टर टू असिस्ट मी, ऑल ऑफ यू आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो शिष्य को भी प्रभुपाद अपने गुरु के ही प्रतिनिधि देखते थे। तो हमने भी जो भी सेवा कर रहे हैं उन भक्तों को बहुत अ, प्रेम से आदर से उनके साथ में व्यवहार करना चाहिए। तो पहले चंदन लगा रहे हैं, उनका पूजा कर रहे हैं, और फिर उनको सेवा दे रहे हैं। तो ये भी बहुत आइडियल बिहेवियर यहाँ पे हमें चेतन आपको सिखा रहे हैं कि डोंट टेक डिवोटीज फॉर ग्रांटेड, दे ऑल आर वेरी स्पेशल सोल्स। एक एक भक्त बहुत विशेष है। देखिए नंददास ठाकुर कहते हैं ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जन जन। एक एक भक्त में कितनी शक्ति है? एक एक भक्त पूरा एक ब्रह्मांड तार सकता है।
ट्रिपल एम और डीडीयू तो बहुत छोटी जगह है उनके लिए। गोरखपुर भी बहुत छोटी जगह है। एक भक्त पूरा ब्रह्मांड ता सकता है, इतना विशेष, इतना शक्तिशाली। तो कैसे हमने उनके साथ में पेश आना चाहिए। तो चितमा प्रभु विथ हिज ओन हैंड इस चंदन लगा रहे हैं और फिर उनको सेवा दे रहे हैं। और फिर झाड़ू देने के बाद टेक्स्ट 81, गुंडीचा मंदिरे गेला करीते मार्जना, प्रथमे मार्जने लैया करिला शोधना। In this way, the Lord and his associates went to cleanse the Gundicha temple. At first, they cleansed the temple with brooms. तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं सबके साथ में सेवा कर रहे थे। तो दिस इज लाइक आइडियल लीडर जो सबके साथ में मिलके सेवा करता है। प्रभा जी कहते थे कि पहले के राजा ऐसे होते थे, वो सामने से लीड करते थे युद्ध में। वो सबसे सामने होता था, उसकी सेना उसके पीछे होती थी। आजकल के युद्ध के जैसा नहीं। वो जो कमांडर इन चीफ है वो एसी केबिन में बैठा है और वहां से फोन कर रहा है, आर्मी आगे जाओ, युद्ध करो तुम, मैं एसी में बैठूंगा पीछे। ऐसा नहीं, वो सबको आगे से लीड करता था, स्वयं सबसे आगे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं सबसे आगे है सेवा में। और पहले उन्होंने झाड़ू मारना शुरू किया। तो कभी भी कोई जगह साफ करनी है तो पहले झाड़ू मारना है, ये परंपरा है। डायरेक्ट पोछा नहीं मारना, करेक्ट ना? पहले झाड़ू और फिर पोछा। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिला, सिंहासन माजी पुनः स्थापना करेगा। तो जैसे ही उन्होंने क्या है, भीतर अंदर ऊपर सब कुछ साफ किया। कभी आप किसी भक्त को बोलो प्रभु ये रूम में झाड़ू मारना है, तो बस नीचे नीचे से झाड़ू मारता है। ऊपर पूरा जाले 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 लगे हुए हैं। अरे भाई जाले नहीं निकाले, अरे मुझे थोड़ा झाड़ू मारो। झाड़ू मारो मतलब रूम को साफ करो। तो इन्होंने सब कुछ ऊपर नीचे दीवार आगे पीछे सब कुछ साफ किया। और सिंहासन माजी पुनः स्थापना करेगा। तो सिंहासन को हटाया, झाड़ू मारा, फिर से सिंहासन जगह पे रख दिया। करेक्ट। नहीं तो कभी कभी किसी रूम में सफाई हुई एकदम पता चल जाता है, क्योंकि रूम का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। सारे टेबल उधर, कुर्सियां उधर, बिस्तर उधर, सब कुछ किधर। अच्छा यहाँ पे शायद सफाई हुई है, समझ गए? लेकिन उन्होंने ऐसा सफाई नहीं किया, इधर झाड़ू मारते थे, सिंहासन को वहां फेंक दिया, इस आसन को वहां फेंक दिया, नहीं, सब कुछ झाड़ू मार के। देखो कविराज गोस्वामी सारा ये डिटेल डिस्क्राइब कर रहा है कि सेवा कैसे करना है। द लॉर्ड क्लीन्स एवरीथिंग इनसाइड द टेम्पल वेरी नाइसली इंक्लूडिंग द सीलिंग। तो पहले झाड़ू मारने जाते तो पहले क्या देखना चाहिए? सीलिंग। सीलिंग ठीक है क्या? फिर झाड़ू मारने का शुरू करना। He then took up the sitting place, Simhasan, cleansed it, and again put it in its original position. तो सेवा करने के बाद में कभी किचन में देख के लगता है मुझे आज बहुत मेगा फीस्ट कुकिंग हुआ है। ऐसा लगता है बहुत बड़ा धमाका हुआ है किचन में। सारे बर्तन गिर गए, सारे डब्बे खुले हुए हैं, आधा ग्रोसरी नीचे गिरा हुआ है। बहुत धमाकेदार कुकिंग हुआ है मुझे आज। आज है प्रोग्राम ही था यहाँ पे। लेकिन जब प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे तो पता ही नहीं चलता था यहाँ पे कुकिंग हुई, क्योंकि कुकिंग खत्म होते होते सारे बर्तन भी साफ हो जाते थे। ऑल्दो ही वॉज कुकिंग अलोन, अकेले कुकिंग करते थे 40-40 हिप्पियों के लिए। जब तक कुकिंग होता था, कुकिंग होते होते सब कुछ अपने जगह पे पहुंच जाता था, बर्तन भी साफ हो जाते थे, बराबर प्रसाद बाहर आता था। तो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो देख के पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पे कुछ सेवा हुआ है। समझ? भक्त के साथ में जब डीलिंग करते हैं तो डीलिंग में ऐसे करना चाहिए जिससे वो बिखर नहीं जाना चाहिए, हिल नहीं जाना चाहिए। नहीं तो भक्त को देख के लगता है मुझे आपके साथ में कुछ तो
और आपको शायद किसी ने कोई तो करेक्शन दिया है प्रभु जी, ऐसा लग रहा है ना। कुछ हुआ है क्या प्रभु जी आपके साथ ना? वो हिल गया है पूरा, उसको ऐसा करेक्शन दिया है, पूरा उखड़ गया है उनका। उसका चेहरा देख के समझ में आता है प्रभु जी कुछ तो आपके साथ में। ऐसे करेक्शन देना चाहिए जैसे वो अभी भी फिक्स्ड अप है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिंहासन को हटाया और फिर से वहीं पे पुनः स्थापित कर दिया। टेक्स्ट 83। छोटा बड़ा मंदिर कैला मार्जना शोधना, पाछे ते छे शोधिला श्री जगमोहना। Thus the Lord and his companions cleansed and swept all the temple's buildings, big and small, and finally cleansed the area between temple and the Kirtan hall. छोटा बड़ा इधर उधर सब कुछ साफ कर दिया, और टेम्पल हॉल और कीर्तन के बीच में का भी एरिया साफ किया। और ये भक्त लोग जब सेवा कर रहे थे बहुत कोऑपरेशन से कर रहे थे। कभी कभी होता है ऐसा, मुझे मैंने मेरा रूम तो साफ कर दिया और सारा धूल बाहर के रूम में रख दिया, होता है ना। मैंने मेरा रूम साफ कर दिया, हो गया, और सारा कचरा बाहर आ गया जो दूसरे का एरिया है साफ करने का। तो ऐसा नहीं किया, सब कुछ साफ किया उन्होंने और बहुत कोऑपरेशन से किया है। तो इस पे लेसन आएंगे आगे जाके। चारिदिके शत भक्त सम्मार्जनी करे, आपने शोधे न प्रभु शिखाई न सबारे। Indeed, hundreds of devotees were engaged in cleansing all around the temple, and Sri Chaitanya Mahaprabhu was personally carrying out the operation just to instruct others. आपने शोधे न प्रभु शिखाई सबारे, दूसरों को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ये सेवा कर रहे थे, और सैकड़ों भक्त एक साथ साफ सफाई कर रहे थे। तो कल जैसे हमने डिस्कस किया रबड़ी बनाने के बारे में, तो ये गुंडीचा मंदिर का मार्जन भी उसी के समान है। हमारा हृदय भी गंदा हो चुका है और हमें उसे साफ करना है। जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं हमें हमें इसको साफ करना है, ताकि जगन्नाथ जी यहाँ पे आके विराजित हो सके। और सैकड़ों भक्त सफाई कर रहे हैं अपने अपने हृदय की, तो क्या होगा? एक साथ में सैकड़ों भक्त झाड़ू मार रहे हैं छोटी सी जगह में, तो क्या होगा? धूल उड़ेगा, हाथ लगेगा किसी को, हाँ, और किसी को झाड़ू लगेगा, हाँ? लेकिन उनको हमने ऐसा देखते नहीं कि झाड़ू लग गया और चिल्लाया कोई, और वो झाड़ू से कुरुक्षेत्र शुरू हो गया। और सभी लोग झाड़ू लेके एक दूसरे को मारने लग गए, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, झाड़ू लगेगा, गर्मी होगा, कभी कभी झाड़ू मारते मारते मिट्टी किसी के चेहरे पे उड़ेगा, होता है ना। आप झाड़ू मारे होगा, आपको एकदम एक्सट्रेसी आया, आपने शॉट लगाया और सामने के चेहरे पर पूरा एकदम उड़ गया। तो होगा, बहुत सारे भक्त लोग जब अपने हृदय का मार्जन कर रहे हैं तो कभी कभी किसी के अनर्थ आपके ऊपर उड़ेंगे, उसका प्रभाव आपके जीवन पे गिरेगा, लेकिन आपको सहन करना होगा। क्यों? सहन नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुरुक्षेत्र हो जाएगा सफाई नहीं होगा फिर, और गंदगी और गंदगी हो जाएगा। पहले सिर्फ धूल था वहां पे, अब वहां पे खून गिरेगा। हम्म? पहले सिर्फ पाप से भरा था, अभी अपराध से भर जाएगा। तो इससे हमें कॉपरेट करके होगा, भक्तों के साथ में जब भी डीलिंग होगा कुछ ना कुछ तो खरोच आएगी, होता है, कुछ ना कुछ खरोच आएगी। कभी कोई कुछ कह देगा, कभी कुछ कोई हंस देगा, कभी कोई चिमटा लेगा, कभी कोई लात मारेगा गलती से। और समझे ठीक है, भौतिक जगत है, यहाँ पे परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, कुछ तो कुछ गड़बड़ होने ही वाला है, लेकिन अगर इसे सहन नहीं करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
think last time I came, I discussed about the two kinds of hospitals. दो प्रकार के अस्पताल, टू टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल होते हैं. तो एक अस्पताल है वहां पे सब कुछ परफेक्ट है. पेशेंट जैसे ही जाता है तो चकाचक एकदम पॉश हॉस्पिटल है. जैसे ही अंदर जाता है सिक्योरिटी उसको वेलकम करता है और दरवाजा खोलता है और अंदर एकदम एसी की ठंडी हवा लगती है उसे. और जाता है तो वहां पे रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई होती है, एकदम मुस्कुराती है. उसकी मुस्कुराहट देखिए उसकी आधी बीमारी कम हो जाती है, ऐसा उसे लगता है. और फिर बोलती है बताइए क्या हो गया. फिर बोलता है मुझे सिर दर्द हो रहा है. तो बोलता है ठीक है उस सेक्शन में जाइए. उस सेक्शन में जाता है. वहां पे भी सब एकदम साफ कपड़े पहने हुए, सब एकदम स्मार्ट डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं. और बोलता है क्या हो गया. सारे परफेक्ट मशीन से उनके पास, मशीन से आपकी जांच करते हैं. और अंत में वो आपको दवाई के बदले जहर देते हैं. वहां पे एक ही चीज मिलता है, दवाई के बदले जहर. बाकी सब परफेक्ट है. सब लोग अच्छे से पेश आते हैं, एसी रूम है, परफेक्ट है सब कुछ, कैंटीन भी बहुत अच्छा है. लेकिन वो लोग वहां पे आपको जहर देते हैं. और दूसरा अस्पताल है, उसका बोर्ड आधा गिरा हुआ है. अंदर जाते हैं तो पता नहीं चलता एंट्रेंस है कि एग्जिट है. एक बराबर ये हॉस्पिटल और कोई हॉस्पिटल, और कोई अटेंडेंट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है. आप देखते हो धूल मिट्टी गिरा हुआ है, दरवाजे टूटे हुए हैं. ढूंढते ढूंढते आप कैसे तो जाते हो, डॉक्टर आने वाला है, बहुत लेट आता है, उसका भी बटन टूटा हुआ है. कैसे तो बेल्ट लगा के दौड़ते दौड़ते आया है वो केबिन में. और उसके पास उसका स्टेथोस्कोप भी, वो जो स्टेथोस्कोप जो होता है वो भी बराबर काम नहीं कर रहा है. कैसे तो वो आपको आपका परीक्षण करता है, लेकिन बीमारी हमेशा परफेक्ट पकड़ लेता है. इसलिए हमेशा भीड़ रहती है उसका हॉस्पिटल में. और वो दवाई परफेक्ट देता है. उसका जो दवाई है 100% काम करेगा. तो आप अगर बीमार हो गए तो कितने लोग पहले हॉस्पिटल में जाएंगे? ऑनलाइन. ऑनलाइन भी नहीं जाएंगे वहां पे, हाँ? नहीं. और कितने लोग दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे, हाथ उठाएंगे. अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कहाँ जाना है. कहाँ जाएंगे, दूसरे हॉस्पिटल में क्यों जाएंगे? दवाई परफेक्ट है. भले मैनेजमेंट ठीक नहीं है, दवाई परफेक्ट है. पहले हॉस्पिटल में मैनेजमेंट परफेक्ट है, लेकिन दवाई में गड़बड़ है. दवाई ऐसी है जो मार डालने वाली है. इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है इस दुनिया में जो परफेक्ट, एकदम परफेक्टली मैनेज्ड है. आप जाते ही वहां पे एकदम एसी रिसेप्शनिस्ट में आपका वेलकम होता है. लेकिन जो आपको विधि दी गई है भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसमें मायावाद डाल दी. या आपको ऐसा कुछ तो दिया है जिससे आपका इस जगत से उद्धार नहीं होगा. ऐसा कुछ देंगे जिससे आप इस जगत में और भी अच्छा इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास कर पाओगे. तो दवाई नहीं है, वो क्या है, जहर. और कभी कभी हम आते हैं इस्कॉन में, हो सकता है उसका मैनेजमेंट शायद कभी कभी ठीक नहीं हो, कभी प्रसाद टाइम पे नहीं आता है, तो कभी कुक चले जाता है. या कभी कभी कोई भक्त है वो और कुछ बोल देता है, कभी मैनेजर सुनता नहीं है, कभी बहुत तपस्या होती है. लेकिन जो दवाई है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और भक्तों का जो संग है और जो गुरुजन है, ये सब परफेक्ट है. तो भले ही हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में थोड़ा इशू है, लेकिन दवाई परफेक्ट है. तुम दवाई को देख के आगे बढ़े, समझ रहे हैं ना. तो ये हमें देखना चाहिए कि यहाँ पे कॉपरेट क्यों करूं मैं, दवाई परफेक्ट. हो सकता है बाहर जाके उतना कॉपरेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर जहर खाना पड़ेगा, तो फिर क्या फायदा है. तो सारे भक्तों ने एक साथ वहां पे सेवा शुरू किया और चैतन्य महाप्रभु वॉज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, आगे आके सबको लीड कर रहे थे. टेक्स्ट 85. प्रेमोल्लासे शोधेन नयेन कृष्णना, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम.
प्रेमोल्लासे शोधे न लाए न कृष्ण नाम। भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। तो कैसे झाड़ू मार रहे थे? बहुत दुखी होके, सबका चेहरा गिर गया। हाँ? किसी की आंखों से अश्रु आ रहे हैं। हाँ? किसी से मुंह से नहीं मिला था इनको, कहाँ मैं दिख गया, अच्छा था बाहर रहता था, दिखता नहीं था, सेवा नहीं पकड़ा जाता था। क्या हो गया? नहीं, प्रेम उल्लास से शोधेना, शोधेने से झाड़ू मारना, सफाई करना। तो बहुत प्रेम से और उल्लास से वो सेवा कर रहे थे। प्रेमोल्लास से शोधे ना, और साथ में लय न कृष्ण नाम। तो सेवा करते करते प्रज्वलित नहीं कर रहे थे। क्या प्रभु, क्या हो रहा है कॉलेज में? ठीक है सब? क्या बोला टीचर? और न्यूज में क्या आया आज? ऐसा हुआ क्या? नहीं, ये सब प्रज्वलित नहीं कर रहे थे वो। सेवा करते करते लय न कृष्ण नाम, कृष्ण नाम लेते लेते सेवा कर रहे थे। और भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। जब अपना स्वयं का सेवा कर रहे थे, उसके साथ में कृष्ण को पुकार रहे थे। तो सेवा हमने ऐसे करनी चाहिए, प्रेम से, उल्लास से, और कृष्ण का नाम लेते लेते। तो वो भक्ति आपको भक्ति में बहुत आगे बढ़ाएगी, ऐसे जो सेवा करेंगे हम। तो प्रेम और उल्लास का कैसे ला सकते हैं हम सेवा में? हाउ टू बी एंथुसियास्टिक प्रभु while डूइंग सर्विस? एक बटन होता है, उसको बटन को दबाया अपने शरीर में, तो ऑटोमेटिक प्रेम और उल्लास आ जाएगा। और सेवा अपने आप प्रेम उल्लास से हो जाएगा है? या मार्केट में कोई दवाई मिलती है, एक रस है, मिलता है आयुर्वेद में। हाँ? हाँ, प्रेम उल्लास प्रदायिनी रस, ऐसा एक रस मिलता है, उसको पीने का। तो आप जब सेवा करोगे, एकदम प्रेम और उल्लास से होगा वो सेवा है। सो दिस इज वन इम्पोर्टेंट थीम, सो वी विल हैव सम डिस्कशन हियर। अब तक जितना भी था, उसमें थोड़े डिस्कशन हमने नहीं किए, क्योंकि वो करता था तो सेवा शुरू ही नहीं होता, झाड़ू मारना अभी शुरू हुआ है। तो कैसे ला सकते हैं हम सेवा में प्रेम और उल्लास? बोलिए। हाँ, हियरिंग एंड रीडिंग, वेरी नाइस। सबसे पहले हमें श्रवण करना होगा, हमें शास्त्र का पठन करना होगा। अगर ये नहीं करेंगे, तो सेवा हमें बहुत बड़ा बर्डन लगने लगेगा। तो श्रील प्रभुपाद बहुत एम्फसाइज करते थे हियरिंग और रीडिंग के ऊपर। वो कहते थे, एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, और कुछ भक्त लोग बैठे थे वहां पे। प्रवचन चल रहा था और दो तीन भक्त उठ गए, वो सेवा के लिए जाना था उनको, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था। आपने सुना है रिकॉर्डिंग? प्रभुपाद बोलते हैं, वेर आर यू गोइंग रास्कल? किधर जा रहे तुम मूर्ख? हम्म, नालायक, किधर जा रहे? बोलते तुम्हें सेवा है। व्हाट सेवा? विदाउट हियरिंग यू विल ओनली डू उग्र कर्म। अगर आप श्रवण नहीं करोगे, तो सेवा नहीं करोगे, जो करोगे वो उग्र कर्म होगा। उग्र कर्म मतलब घोर कर्म होगा, वो सेवा नहीं होगा। सेवा तभी होता है जब सेवा की चेतना में हम करते हैं, सेवा भाव से करते हैं। तो विदाउट हियरिंग वी विल नॉट बी एबल टू रेंडर सर्विस इन राइट कॉन्शियसनेस। प्रभा जी कहते थे, हमको पांचरात्रि की विधि और भागवत विधि, ये दो विधियां दी गई है। भागवत विधि मतलब श्रवण कीर्तन, पांचरात्रि की विधि मतलब भगवान की पूजा अर्चना। प्रभुपाद कहते थे, ये दोनों जैसे एक ट्रेन दोनों ट्रैक पे चलती है, उसको दोनों ट्रैक लगते हैं, अगर एक भी ट्रैक नहीं रहेगा तो ट्रेन नहीं चल पाएगी। वैसे हमारा जीवन भी पांचरात्रि की विधि और भागवत विधि दोनों के ऊपर साथ में चलनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो पांचरात्रि की विधि हमें बहुत बड़ा बर्डन लगने लगेगा। प्रभुपाद कहते थे, अगर तुम श्रवण नहीं करोगे, तो मैंने जो श्री विग्रह दिए हैं तुम्हें सेवा के लिए, वो तुम्हें गलत ग्रह लगेंगे। तुमको लगेगा
मेरे गुरु ने मेरे गले में बहुत बड़ा घंटा बांध दिया है। एक बड़ा पत्थर बांध दिया है मेरे गले में, ये बहुत बड़ा बोझ बन गया है मेरे लिए। कौन? भगवान के विग्रह, जो हमें उद्धार करने के लिए आए हैं, जिनके ऊपर हम बोझ है। हमको लगेगा वो हमारे लिए बोझ बन गया है। कब? जब हम श्रवण नहीं करेंगे। तो जिसका श्रवण और पठन रेगुलरली हो रहा है, वो सेवा को प्रेम से और उल्लास से कर पाएगा, क्योंकि उसको समझ जाएगा ये सेवा मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा है। वेरी नाइस पॉइंट। और क्या कर सकते हैं हम प्रेम और उल्लास से सेवा करने के लिए? हरे कृष्ण प्रभु जी। रिलेशनशिप किसके साथ? डिवोटीज के साथ। ओके। एक्चुअली गुरु के साथ में जितना रिलेशनशिप बढ़ेगा, उतना उस सेवा को हम प्रेम और उल्लास से कर पाएंगे। हमें समझेगा कि ये गुरु ने दी है सेवा, ये भक्त ही दे रहा है मुझे सेवा। कौन दे रहा है? गुरु दे रहा है। सिर्फ गुरु ही नहीं, भगवान स्वयं दे रहा है। तो एक बार एक पुजारी आया नहीं था। मंदिर में कैसा होता है, 5:30 5 सवा 5 बजे भगवान का श्रृंगार शुरू होता है, और उसके लिए पुजारी का पूरा जपा मिस होता है। मंगल आरती वो अटेंड करता है, और फिर 5:30 से 7:30 श्रृंगार का सेवा चलता है। उसी समय उसके 16 माला का समय चले जाता है। बाद में उसको दिन में टाइम निकाल के 16 माला करना पड़ता है। कुछ पुजारी है जो जल्दी उठ के जप कर देते हैं, ताकि वो श्रृंगार कर सके भगवान का। तो इसलिए बहुत सारे भक्त जो जल्दी देख पाए, वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि ये श्रृंगार की सेवा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरा जप सुबह नहीं हो पाए। तो एक बार एक पुजारी आए नहीं थे जिनका श्रृंगार का सेवा था। तो जो हेड पुजारी थे वो ढूंढ रहे थे कि कौन करेगा श्रृंगार आज। तो दूसरे एक भक्त शिक्षाष्टकम किए, चेतो दर्पण मार्जनम, हरिनाम प्रभु की जय, उन्होंने बीड़ बैग उठाया। जब शुरू करने ही वाले थे, तो वहां पे हेड पुजारी आए, प्रभु जी आप ना बहुत अच्छे से शायद जप किए, हाँ? आप ना जो मांग रहे थे, हे राधा हे कृष्णा मुझे आपकी सेवा में लगाइए, और सेवा आपके सामने आ गई। आप श्रृंगार करेंगे आज? मैं क्यों करूंगा? किसका सेवा था? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे सेवा देना है तो एक दिन पहले बोलने का, मैं तुम्हें सेवा नहीं करूंगा। पहले प्रभु जी क्या करूं? वो जो प्रभु जी थे जिनका सेवा था, उनको बुखार हो गया। वो बुखार तो एक दिन पहले बता के नहीं आएगा, वो सुबह उठ नहीं पाए। तो आप करेंगे श्रृंगार? मैं नहीं करूँ। और वो एक ही वक्त है जो जिनको आता था श्रृंगार। तो बहुत प्रयास किया, वो सुने नहीं, तो वो गए टेम्पल प्रेसिडेंट के पास, राधेश्याम प्रभु के पास। राधेश्याम प्रभु जी, ये कोई मिल नहीं रहा है, श्रृंगार का टाइम जा रहा है, कोई तो चाहिए पुजारी जो सेवा कर पाए। तो राधेश्याम प्रभु बोले ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। वो उठ के गए, प्रभु ये श्रृंगार का सेवा कर आप बोल रहे क्या? हाँ, अरे आपको कौन मना करेगा प्रभु जी, आप करेंगे तो हम एक एक दिन क्या रोज श्रृंगार करेंगे। प्रभु जी पहले बताना चाहिए था, आपकी इच्छा। मुझे लगा ये बोल रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आप कहेंगे तो प्रभु जी जान भी दे देंगे हम, सेवा क्या है, खुशी खुशी करूंगा मैं। तो प्रभु जी बोले अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं राधा कुंज बिहारी बोल रहे हैं आपको। स्वयं राधा कुंज बिहारी खड़े पुजारी के द्वारा आपको पूछ रहे हैं, क्या आज आप मेरा श्रृंगार करेंगे? तो आपको कैसा लगेगा? हरी बोल। हाँ? हाँ, स्वयं राधा माधव आपको पूछ रहे हैं किचन इंचार्ज के द्वारा, क्या आप मुझे आज भोग लगाएंगे? हाँ, तो नींद नींद से ही उठ उठ जाएंगे आप, उछल पड़ेंगे, अरे राधा माधव ने बुलाया मुझे, हाँ मुझे मौका मिला है आज सेवा करने। तो हम अगर देखेंगे कि ये जो सेवा मिल रही है, ये हमें गुरु दे रहे हैं, और गुरु को भगवान ने दिया है सेवा, स्वयं भगवान हमें पूछ रहे सेवा के लिए, ये विचार करेंगे तो बहुत प्रेम उल्लास से सेवा कर पाएंगे। ये डायरेक्ट भगवान का सेवा है। अच्छा हाँ, एक माता जी, विनीता माता जी बता सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने यही जो अभी बताया, यही है कि सीनियर भक्तों का संग,
और भक्तों के संग की सेवा जो मिलती है, जैसे अभी बहुत लोग हैं जो टेम्पल में नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर-दूर हैं, तो जो अपने घर में ऐसे छोटे एरिया में हैं, तो उनको पास इस समय जैसे हम अपने फ़ोन को कहते हैं दूर रखने को, तो फ़ोन को हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे बलराम जी सेवा में लगे, तो या इस समय हमारे लिए ये अनंत शेष हैं फ़ोन, और हम इनको ही भगवान जी की सेवा में ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन श्रवण और इस तरह से लगा के और कई तरह से प्रचार कर सकते हैं, जो मतलब हम लोग बहुत लोग कर रहे हैं घर से, हाँ, इसलिए। सही पता, थैंक यू। तो हम देख सकते हैं कि किसने किसने सेवा किया है ये। मुझे ये जो सेवा मिल रही है, ये कौन करता है? भोग लगाने की सेवा कौन करता है गोलोक वृंदावन में? माता यशोदा, बस। और राधा रानी और कुछ विशेष सखियां ही हैं। और कोई भोग नहीं लगा सकता वहां पे। और वो सेवा किसे मिली है? आपको। अगर आप इस्कॉन मंदिर में होते तो भी आप भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि सेकंड दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा जब तक हुआ नहीं है तब तक आपको भोग लगाने का अवसर नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे कितना बड़ा कृपा है वॉइस में। कोई भी भोग लगा सकता है, बस धोती कुर्ता लगा, तिलक लगा, और जाके वही सेवा जो माता यशोदा करती है वो आपको करने मिल रहा है। श्रृंगार का सेवा माता यशोदा करती है, वही सेवा आपको मिला है। जो बलराम जी इतना एक्सपांशन होके इतना सारा सेवा करते हैं, जैसे माता जी ने बताया, तो वो सेवा हमें मिला है। तो हम कितना खुशी खुशी से करेंगे इस सेवा को, और कैसे लाएंगे प्रेम और उल्लास? हाँ, किस लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये विचार करेंगे तो भी हम उत्साह पूर्वक हो पाएंगे। और एक चीज है, जब हम सेवा करते हैं, हमें प्रेम और उल्लास का अनुभव हो या ना हो, सेवा करते रहो, प्रेम और उल्लास आ जाएगा। समझे? जितना भी प्रेम और उल्लास है आपके पास में उसको लगाओ आप। जितना भी, इफ यू डोंट हैव एंथुसियाज्म, एक्ट एंथुसियास्टिक। उत्साह नहीं है तो जितना भी उत्साह है उसे आप लगाइए, उससे सेवा कीजिए। जब भगवान देखेंगे अरे इतना सा उत्साह है इसके पास, उसको भी पूरी तरह से लगा रहा है, तो भगवान हमें और उत्साह प्रदान करेंगे। और जैसे जैसे हम शुद्ध हो जाएंगे, हमें अपने आप बहुत उत्साह का अनुभव होगा सेवा करते समय। और जो उत्साही भक्त है उनके साथ में रहेंगे तो अपने आप उत्साह आ जाएगा। देखें, और ऐसे जो बहुत ही ठंडे भक्त हैं उनके साथ में रहेंगे तो जितनी भी उत्साह है आपका वो भी पूरा गायब हो जाएगा। तो किसका संग करते हैं ये भी बहुत आवश्यक है। जो भक्त हमेशा उत्साह पूर्व रहता है, परिपूर्ण, अब थोड़ा सा छोटा सा भी सेवा है तो बहुत उत्साह से करता है, उसका संग लेके आप में भी उत्साह है। बस एंथुसियाज्म इज कंटेजियस। ये संसर्गजन्य रोग है, उत्साह। इसलिए हमने भी उत्साह का अनुभव हो या ना हो, उत्साह पूर्व रहना चाहिए, ताकि हमारा उत्साह देखिए और किसी को उत्साह आ जाएगा। प्रभुपाद ने बताया था, जो भक्त प्रचार करने जा रहे थे उनको, बी एंथुसियास्टिक, दैट इज द ओनली सीक्रेट। जी, बहुत ही एक्ट ऐसे एंथुसियास्टिक, लगता है बी ना, एंथुसियास्टिक। और सेवा चक्कर करते आ रहा करते है। वो भगवान का नाम ले रहे थे, तो नाम लेने से भी हमें उत्साह आएगा सेवा में, आपको थकान का अनुभव नहीं होगा। और कल हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे कि कैसे सेवा करते करते हमने नाम लेना है। और बहुत सारे उदाहरण हैं भक्तों के जो नाम लेते लेते सेवा करते हैं, जिससे उनका जो सेवा है वो बहुत ही अच्छा ऑफरिंग हो जाता है भगवान के चरणों में, क्योंकि वो नाम लेते लेते कर रहे हैं। तो नाम लेते लेते सेवा करने से क्या क्या फायदे होंगे, विल डिस्कस टुमारो। टाइम इज ओवर नाउ, 8:40 ऑलरेडी। स्टॉप हियर। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। Thank you very much for being very patient, participating